नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर द डाकिया विद एमी शर्मा में। आज की वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहूंगा मेरी लिखी हुई गजल की 4 लाइनों से। शायद आपको अच्छी लगे। अपनों की अपनी मनमानी, सबकी अपनी अलग कहानी। अपनों को छोड़ कहीं और ही भटक जाते हैं। मैं अब धीरे धीरे समझ रहा हूं कि लोग पंखे से क्यों लटक जाते हैं। इस वीडियो में ये लाइनें मेरी चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस पूरी वीडियो को आप देखोगे तो समझोगे कि मैंने ये लाइनें क्यों बोली। मैं पिछले कई दिनों से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, जैसे नसीम दीदी के बारे में मैंने बताया आपको, अनीता दीदी के बारे में मैंने बताया। आज भी मैं एक ऐसी दीदी के बारे में आपको एक कहानी बता रहा हूं उनकी। मैं ये दिखाऊंगा आपको कि इंसान किस हद तक टूट जाता है, किस हद तक टूट जाता है इंसान। इंसान हंस नहीं पाता है, इंसान रो नहीं पाता है, वो किसी से बात नहीं करना पसंद करता है। वो सिर्फ हाथ जोड़ के ये बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। और उस इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत किसी अपने की ना उसी समय होती है जब वो बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। क्योंकि उस डिप्रेशन का शिकार इंसान, उस मानसिक स्थिति में जो जा चुका है, जो अकेला रहना चाहता है, वो अपनी लाइफ में कोई भी गलत डिसीजन किसी भी समय ले सकता है। ये दीदी जब मैं वहां मिली ना, ये ज्यादा बोल नहीं रही थी। ये बार बार यही कह रही थी कि मुझे अलग होना है, मुझे अलग होना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे 2 बेटे हैं, मुझे अलग होना है। लोग अपनों से ज्यादा टूटते हैं, पता है आपको। बाहर वाला नहीं तोड़ सकता इंसान को। और हम पता नहीं क्यों महाभारत को बोलते हैं कि कलयुग की शुरुआत हुई थी। मुझे तो नहीं लगता महाभारत कलयुग था, क्योंकि महाभारत में 2 परिवारों के बीच में लड़ाई थी, 2 अलग परिवारों के बीच में। अब तो अपने ही परिवारों में लड़ाई होती है, तो इसे क्या घोर कलयुग से भी कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। हम लोग अपने दुख में दुखी हो जाते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे दुख में कोई और आके हमारे पास बात करे। लेकिन जब कोई सामने वाला दुखी होता है ना, तो उससे नजरें चुराते हैं, यार कहीं कुछ बोल ना दे, कहीं कुछ मदद ना मांग ले। हर मदद पैसे से नहीं होती। पैसा बिल्कुल मदद करने के एक साधन जरूर है पैसा, लेकिन आपकी जबान, आप किस तरीके से सामने वाले से बात करते हो, उसकी बात सुनते हो और उसे समझाते हो सकता है आपकी ये जुबान उसकी जिंदगी बदल दे। आपको मिलवाता हूँ दीदी से, सुनवाता हूँ इनकी पूरी बात पहले, और फिर आपसे आके दोबारा बात करता हूँ। मैं जिसके लिए आई हूँ, मेरे घर वाले बहुत परेशान करते हैं, दारू पीते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। 2-3 दफ़े मारने की कोशिश भी करी, एक दफ़े करंट लगाने की कोशिश करी, एक दफ़े फांसी लगाने की कोशिश करी। ना कमाते हैं, ना कजाते हैं, ना घर में पैसा देते हैं, सिर्फ दारू पीते हैं। इसलिए मैं उनसे फैसले के लिए आई हूँ, मुझे उनके साथ नहीं रहना। और वो 2 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़के हैं। तो बोलते हैं अगर लड़कों को कहीं लेके जाएगी तो मैं तेरे बाप को और तेरे भाइयों को, तेरे माँ बाप को, सबको मारूंगा, गोली से मारूंगा। इसलिए उनके डर के मारे मैं अपने मायके भी नहीं जाती हूँ। तो बस इतनी ही चाहती हूँ कि उनसे मुझे छुटकारा मिल जाए। देखिए, जब अलग हो जाएंगे तो सब, अगर अल्लाह ताला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। कहीं ना कहीं ऐसा जरिया लग जाता है कि उनकी परवरिश हो जाएगी। अभी हम काशीराम कॉलोनी में रह रहे हैं जी। नहीं, उनको बता के आते तो आने नहीं देते। बच्चे कितने बड़े हैं आपके? बच्चे, एक 12 साल का लड़का है छोटा, एक 14 साल का है। तो मतलब उनको प्रारंभिक शिक्षा दिलाई क्या? 6 तक बड़ा वाला पढ़ा है, 4 तक छोटा वाला पढ़ा है बस। सुविधा नहीं मिली उनको? हाँ, क्योंकि मैंने ही कमा के उनको पढ़ाया है, उन्होंने नहीं पढ़ाया। और काम करती थी तो मुझे जहाँ मैंने काम किया है तो वहाँ जाके मारा, गाली गलौज। और उन लोग से कहा, जिन क्या काम करते थे, कि आप इनको काम करवाएंगी तो आपके घर में मैं ऐसा करूँगा, बम छोड़ दूँगा, आप लोगों को मार डालूँगा। तो उन लोगों ने निकाल दिया। ये चीज़ है, काम बंद हो गया। संस्था से बस इतनी मदद चाहते हैं कि उनसे हमारा छुटकारा में मिल जाए, बस हम अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। नहीं, मेरे मायके वाले हैं, माँ बाप है, भाई बहन हैं, दिल्ली में रहते हैं, सब सपोर्ट करेंगे। जब मैं अलग हो जाऊँगी तो सब सपोर्ट करेंगे। अभी इनके वजह से कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये दारू पी के सबको गालियाँ बकते हैं, मारने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए वो आते भी नहीं हैं, नहीं देखते हैं। चेहरा देखा इनके चेहरे पे ना, ये ना रो पा रही है, एक घुटन है जो बस कहती है कि छोड़ो मुझे अब।
मुझे अब छोड़ दो, मुझे अकेला नहीं रहना। मैंने किसी खास को खोया है अपने, वो मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे साथ हमेशा है, तभी मैंने वो 4 लाइनें उसी के लिए लिखी थी। खोया तो बहुतों को है लाइफ में, लेकिन अब मैं अपनी वीडियोस के थ्रू चाहता हूं कि लोगों को एक साथ रख दूं। मुझे कोई मतलब नहीं होता है कभी भी, मेरा कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है, मैं कभी भी अपनी वीडियो से पैसे नहीं कमाता हूं। मेरा मुद्दा सिर्फ सिंपल, साधारण, साफ सुथरा अवेयरनेस, लोगों को पता लगे, लोग खुश हों, लोग जागरूक बने। जितना मुझसे होता है मैं करता हूँ। मैं कभी नहीं बोलता अपनी वीडियो में कि मुझे सब्सक्राइब करना, लेकिन अब मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि मेरी वीडियोस पे जितनी मेहनत मैं करता हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं पूरी अकेली टीम हूँ। इसमें वीडियो एडिटिंग, इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, इसमें रिकॉर्डिंग, इसमें सब कुछ, इसमें रिसर्च करना, इसमें ढूंढना, ये सब मेरा अकेले का काम। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी आवाज करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना आप, और मेरी वीडियोस को शेयर करना। अगर मेरी आवाज से किसी एक इंसान को अगर सुकून मिला ना, मैं ऊपर वाले से बोलूंगा कि मेरी वो जिंदगी कम कर दे एक दिन की, किसी एक के सुकून के लिए। मैं चाहता हूं, मैं अपना नंबर आपको दे सकता हूं, आपको अगर परेशानी है, किसी भी बारे में परेशानी है, आप मुझसे बात कीजिए। मैं हमेशा आपके लिए हमेशा खड़ा हूं एक पैर पे। अब बताइए कि परेशानी क्या, मैं अपनी तरफ से सच्चे मन से कोशिश करूंगा कि आपकी उस परेशानी में आपकी मदद कर सकूं, जितनी मेरी औकात होगी उतनी कर सकूं, जितनी मुझे नॉलेज होगी मैं उतनी कर सकूं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, सब्सक्राइब कीजिए मेरे को, ताकि मेरी वीडियोस की रीच बढ़े। मुझे लोगों तक पहुंचना है, मैं चाहता हूं लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना। ये सब काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसा हर कोई नहीं होता है कि बेधड़क सब कुछ बोल दे। डर लगता है लोगों को, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। आप मेरी बाकी वीडियो देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि मैं किसी से डर के कभी नहीं बोलता हूँ। मैं वो बोलता हूँ जो सच है। अपने आसपास थोड़ी खुशी फैलाई, कोई परेशान हो जाके बैठ जाइए, उससे बात कीजिए, बोलिए उससे क्या हुआ। ये समिति ऐसा ही कुछ काम कर रही है, विद्याधाम समिति, चिंगारी चौपाल, इन्होंने खुद की अदालत बना ली। इन दीदी ने कहा कि मेरे पास कोई है नहीं, तो इन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। तो एक हौसला जिंदगी जीने की ताकत देता है, वो हौसला जो एक घमंड लाता है कि हाँ, अब मैं अपनी सच्चाई के लिए लड़ सकती हूँ, मैं लड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई है। मैं आप लोगों के साथ हूँ, हर तरीके से साथ हूँ। आप लोग मुझे दिल्ली में कहीं बुलाना चाहोगे, मैं मिल भी लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है लेट हो जाऊं, थोड़े से काम अपने भी होते हैं। आप मुझे फोन, अगर आप किसी को भी मेरा नंबर चाहिए, अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कीजिए, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दूंगा, मुझसे बेधड़क बात कीजिए, कभी भी बात कीजिए। मैं हमेशा आपको अपनी तरफ से जितना मैं कर पाऊंगा, जितनी मेरी औकात है, मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि विद्याधाम समिति कर रही है। ध्यान रखिएगा, सावधान रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और इनकी ऐसी तैसी करते रहें।